अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। पाकिस्तान इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ का तीसरा टेस्ट मैच जो कि पिंडी में खेला जा रहा है, आज उसका पहला दिन था। और जबकि हमारे पड़ोस इंडिया के अंदर इंडिया और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, जिसका आज से दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ और उसका आज पहला दिन था। पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच है उसमें इंग्लैंड ने बैटिंग शुरू करी तो शुरू से ही स्पिनर को मदद मिलने लगी। पिच को जिस तरीके से पकाया गया था और जिस तरीके से बनाया गया था, उसने पहले दिन से पहले ओवर में ही स्पिनर की मदद देना शुरू कर दी थी। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है, हमारी मैनेजमेंट क्या क्या कर सकती थी और क्या क्या नहीं कर पाई। आज यही पिंडी की पिच है जो पहले दिन से स्पिनर को मदद दे रही है और स्पिनर ने आज के दिन में ही विकेट्स लेकर मैच भी ख़त्म कर दिया। एक इनिंग ख़त्म हो चुकी है, दूसरी इनिंग पाकिस्तान भी अपने 3 खिलाड़ी आउट करवा चुका है। उस पे सवाल ये बनता है कि हमारी जो मैनेजमेंट थी, पहले बात कर लेते हैं रमीज़ राजा साहब की। रमीज़ राजा साहब ने पिछले दिनों में एक स्टेटमेंट दिया कि भाई उनको जो पट्टा विकेटें बनाने का बोलता था ना, वो बाबर आजम बोलता था। उन्होंने एक तो सारी टोपी उन्होंने भी बाबर आजम पर रख दी। या तो वो बाबर आजम के हर वक्त उठाईगिरी के काम में लगे रहते थे, उनको इससे पहले तो और कोई काम था ही नहीं। खुद वो ज़िंदगी में कभी कोई इतने बड़े क्रिकेटर नहीं रहे, सिर्फ उनके पास एक ही कारनामा है कि वो पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप जीता है 92 का, उसमें वो टीम का हिस्सा बने हुए थे। उन्होंने एक मैच अच्छा खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ। बाकी ज़िंदगी में जो उन्होंने क्रिकेट खेली है, जैसे मोहम्मद यूसुफ से भी उनका एक तनाज़ा शुरू हुआ था, तो उसमें भी उनसे यही पूछा गया था। तो ख़ुद तो वो कमेंटेटर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने क्रिकेट को इतनी ख़ास नहीं खेली है। लेकिन उसके बावजूद उनको जब चेयरमैन पीसीबी बनाया गया तो उनके दौर के अंदर उनसे जब पूछा जाता था तो वो बोलते थे पाकिस्तान में तो पिचेस बन ही नहीं सकती स्पिनर्स की। लेकिन आज से अगर आप 2 हफ्ता पहले चले जाएं तो यही सब कुछ हो रहा था। पाकिस्तान में कोई पिच नहीं बन रही थी स्पिनर्स के लिए, कुछ भी नहीं था पाकिस्तान के पास। ना हमारे पास, ना हम अपने मुल्क में बुलाकर किसी को हरा सकते थे। हम अपने मुल्क में जलील भी हो रहे थे और हमारे मुल्क में लोग मार मार के हमें जा रहे हैं, स्कोर मर रहे हैं दबाकर। लेकिन अब मैनेजमेंट चेंज हुई है तो आपको दिखा दिया गया है कि पिंडी की पिच भी अगर बनाने पे आए तो कोई सी भी पिच बना सकते हैं जो हमें सूटेबल हो। कोई भी चीज़ हो सकती है। अज़हर महमूद साहब जो आज भी हिस्सा हैं, लेकिन उनके भी यही मामला थे कि वो भी यही बोलते थे कि भाई पिच नहीं बन सकती स्पिनर्स की। लेकिन आकिब जावेद के आने के बाद, मैनेजमेंट चेंज होने के बाद ये तमाम तर चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और आप देखें आज पहले दिन से, पहले ओवर से, पहली बॉल से ही कितना स्पिन हो रहा था बॉल। और स्पिनर्स ने आज साजिद खान ने 6 विकेट्स लिए हैं। तो ये आप ख़ुद देखें, जो लोग देखते हैं क्रिकेट को, जो लोग समझते हैं क्रिकेट को, जो टेस्ट क्रिकेट में ख़ास तौर पे दिलचस्पी रखते हैं, पहले दिन स्पिनर का विकेट्स लेना इस बात का सबूत है कि हम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हम कर नहीं रहे थे। जब हम करने पे आए हैं तो हम कर रहे हैं। आज इंग्लैंड की टीम को पहले दिन ही हमने 267 रन पर फारिग कर दिया। हालांकि जबकि हमारे भी 73 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, जिनमें अब्दुल्ला शफीक साहब एक दफ़ा फिर नाकाम हो गए। और साइम अयूब तो आपको पता है कि जिस तरीके की क्रिकेट खेलते हैं, मैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन वो फिर एक 50 मार देते हैं। चले, मैं इख्तलाफ कर देता हूँ, शायद वो दूसरी इनिंग में कुछ कर दें, लेकिन मुझे उनकी क्रिकेट समझ में नहीं आती। तीसरी विकेट जो सबसे ज़्यादा मुझे जो अफसोस है ज़ाती तौर पे, जिस बंदे से मुझे उम्मीद थी कि यार, बाकी तो मैं किसी से कम ही उम्मीद रखता हूँ पाकिस्तानी बैटिंग लाइन में, बाबर आजम के जाने के बाद अगर किसी की बैटिंग में मेरी दिलचस्पी है तो वो कामरान गुलाम थे। लेकिन वो भी बेचारे बोल्ड हो गए, बैड लगता चले, अच्छी बहुत बड़ी, वो आउट हो गए। लेकिन अभी क्रीज पर मौजूद हैं कप्तान हमारे शान मसूद साहब और सऊद शकील। अब इनको स्कोर कम अज़ कम इतना करना है कि लेवल तक तो लेकर जाएं इंग्लैंड के, ताकि आपको इनिंग जो है वो तीसरी वाली इनिंग जो इंग्लैंड खेले, उसमें अगर उसने आपने लीड पहले से अपने ऊपर चढ़ा ली और इंग्लैंड ने 150 रन भी ऐड कर दिए, तो आपसे चौथी इनिंग में बैटिंग नहीं होगी और आप मैच हार जाएंगे। तो इस मैच का फैसला मेरे हिसाब से जो है वो तीसरे दिन या चौथे दिन की सुबह तक हो जाएगा, जिस हिसाब से विकेट्स गिर रही हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान में भी हो सकती थी, मैनेजमेंट अगर आपकी ठीक हो। पाकिस्तान में आज तक मैं शुरू से लोगों को एक बात ये बोलता था कि जब लोग बोलते थे यार बाबर आजम का कसूर है, खिलाड़ियों का कसूर है, यार खिलाड़ी तो जो आप खिलाते हैं ना वही खेलेंगे। लेकिन आप जिस किस्म की अपने मुल्क में जो आप हार रहे हैं ना, उसकी वजह ये थी कि आपके पास मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास चीज़ों को मैनेज करना नहीं आ रहा था। अभी आप इन्हीं पट्टा विकटें बनाकर साजिद को, नोमान को और उसको जाहिद को खिला देते। जाहिद से तो खैर आज भी कोई इतनी ख़ास बॉलिंग हो नहीं रही थी,
लेकिन फिर भी वो एक बड़ी विकेट ले गए स्मिथ की, जो कि जमे हुए थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने 2 बड़े छक्के मार दिए थे उसको। और वो स्मिथ जिस किस्म की बैटिंग कर रहे थे तो विकेट उनकी खुद देकर गए वो। लेकिन नुमान और साजिद ने जिस किस्म की स्पिन बॉलिंग करी, अगर इनको पट्टा विकेट पर खिला दिया जाता स्ट्रेट, जिस किस्म की पिचेस हम बना रहे थे, तो भाई ये भी बेचारे रुल रहे होते हैं। असल जो कमाल है वो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट का है कि उसने आपको जिस तरीके की पिच बनाकर दी है, आपको मैनेज करने का बोला है कि भाई अब आप इस तरीके से बॉलिंग करेंगे और इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम है, हम इसको लेकर चलेंगे। देखिए, हार और जीत ये एक अलग चीज़ है। आप हार भी सकते हैं, आप पाकिस्तान ये तीसरे टेस्ट में हार सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट मैच तो नज़र आ रहा है ना भाई, आपकी स्ट्रेंथ तो नज़र आ रही है। आप दूसरी टीम को बिल्कुल अपना अब्बू बनाकर थोड़ी खेलना है। मतलब हमें 800-800 रन पड़ने हैं, हमें 600-600 रन पड़ने हैं, हम खुद भी 600-600 रन बनाकर हार रहे हैं। तो एटलीस्ट मैच नज़र आ रहा है अगर आप मैच खेल रहे हैं। आज इंडिया और न्यूजीलैंड का भी मैच था, तो इंडिया ने न्यूजीलैंड ने बैटिंग करी, 259 रन बनाए हैं न्यूजीलैंड ने। इंडिया तो अपने हिसाब से ही बनाता है पिचेस और वो शुरू से बनाता, लेकिन उनका बैड लक हुआ है कि पहला मैच वो हार गए। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने बैटिंग करी है, 259 रन बनाए हैं और इंडिया के भी 16 रन हैं और एक खिलाड़ी आउट हो चुका है। आपके रोहित शर्मा जो है वो डक पर बोल्ड हो गए और अभी गिल और जायसवाल खड़े हुए हैं क्रीज के ऊपर। दूसरा दिन इंडिया के लिए भी बड़ा अहम है कि वो क्या करता है, और पाकिस्तान के लिए कल पाकिस्तान को कम अज़ कम मेरे हिसाब से समझदारी से बैटिंग करके स्कोर लेवल तक तो लेकर जाना चाहिए। 267 रन के बाद अगर आप 200 या 200 से नीचे आउट हो जाते हैं तो पाकिस्तान को मुश्किलात हो सकती हैं। पाकिस्तान को मुश्किलात अगर हुई तो चौथी इनिंग में पाकिस्तान को मज़ीद मुश्किलात होगी, क्योंकि ये पिच पहले दिन से ही इतने स्पिन को मदद दे रही है। तो ये तीसरे और चौथे दिन तो बेड़ा गर्क कर देगी बिल्कुल, और आप बेबस हो जाएंगे। मुश्किल ही होगा कि अगर आपको 150 रन भी चेस करने पड़े ना, आपको 150 रन का स्कोर भी अगर टारगेट इंग्लैंड दे देता है और आप वो बनाने में नाकाम हो जाएंगे, तो काइंडली खड़े हों विकेट के ऊपर, वेट करके खेलें। स्पिन जब तक पूरी कंप्लीट स्पिन ना हो उसके ऊपर शॉट्स ना खेलें और तरीके से अगर क्रिकेट खेलें। आज अगर आप देखें तो हमारी जो विकेट्स गिरी हैं वो खुद ही नाहली की वजह से गिरी है कि बैटिंग आप कर सकते थे, आप रुक कर खेल सकते थे, लेकिन आप रुक कर खेलना नहीं चाह रहे। अब पाकिस्तानी बैटिंग लाइन जो भी है, जैसी भी है, वो अभी फ़िलहाल यही है। हमारे मेन बैट्समैन जिसके ऊपर हम सबका भरोसा था, वो कामरान गुलाम आउट हो चुके हैं। अभी मेरी उम्मीदों का मरकज़ तो ये सऊद शकील और अब का अल्लाह भला करे शान मसूद, रिजवान और सलमान, इनसे उम्मीदें हैं कि ये अल्लाह करे कुछ ऐसा करें कि कम से कम स्कोर लेवल कर दें। अभी 73 रन हमने बना लिए हैं, 3 खिलाड़ी हमारे आउट हैं। आगे देखते हैं दूसरे दिन क्या होता है। लेकिन जो लोग खुदारा तनकीद करते हैं ना, उनको कम से कम ये चीज़ अब समझ में आनी चाहिए कि यार तनकीद हम खिलाड़ियों पर करते रहते हैं, और सारी चीज़ें जब आपके अपने ऊपर आती है ना, मैनेजमेंट का जो हिस्सा थे उन लोगों के ऊपर अपने आ रही है, तो उनका भी रवैया आप देखें कि वो खिलाड़ियों के ऊपर, बाबर आजम के ऊपर आप डाल रहे हैं, रमीज़ राजा। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, इसलिए मैंने आज आपको थोड़ा सा रगड़ा दिया। उसकी वजह ये है कि आप खुद मुझे बजाते खुद मैंने आपको आखिर के दिनों में देखा क्रिकेट खेलते हुए। सईद अनवर के साथ आप ओपनिंग करने आते थे, आप जिस किस्म की बैटिंग करते थे, सईद अनवर के 100 रन हो चुके होते थे और आप 20-25 रन पे खड़े होते थे, जिस तरीके की आप क्रिकेट खेलते थे। लेकिन कमेंटेटर आप, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, बहुत अच्छे हैं। और जिस तरीके से साजिद खान और नुमान अली बॉलिंग कर रहे हैं, तो भाई इनका भी बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। आगे भी दूसरी इनिंग में भी इसी तरीके से बॉलिंग करें और चीज़ों को सही तरीके से पाकिस्तान अगर अच्छी प्लानिंग से खेलता है। 6 खिलाड़ी आउट कर चुके थे 116 रन पे, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी कैप्टेंसी की वीकनेस नज़र आई। जो 100 रन का जो एक पार्टनरशिप लगी है ना, उसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। लेकिन आगे बैटिंग में कवर करके दें इन सब चीज़ों को, ताकि हम मैच की तरफ वापस आएँ और इंशाल्लाह ये सीरीज़ हम जीतें। तो ये धब्बा हम पे से हटे कि हम अपने मुल्क में भी हार जाते हैं और हमारे टेस्ट सीरीज़ जो है हम कोई नहीं जीत पा रहे। अब इसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, वनडे और T20 सीरीज़ हमारा वेट कर रही है। तो हम अगर अच्छे मूड से जाएंगे और हमें एक सबक हमें मिला होगा, हम जीत सकते हैं, तो जीत वाली ताकत के साथ जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया को भी हरा कर आएंगे। और जिन लोगों को हम लेकर जा रहे हैं उनको भी एहसास होगा कि यार हमारा भी खेलना बनता है और हमारा भी अब टीम को जितवाना बनता है। जिन जिन लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी है वो ज़रूर निभाएं। फ़िलहाल के लिए इतना ही था, देखते हैं आज दूसरे दिन क्या होता है, पाकिस्तानी बैटिंग कहाँ तक चलती है। इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।